पैरों में घुंघरू, आंखों में कुछ पाने के ख्वाब, हाथों को पंख बनाकर बुलंदियों को छू लेने की आस लिए आशा नेगी ने कथक डांस में खुद को डुबा लिया है। ये एक जिद है कुछ पाने की और कुछ नया सीखने की। इसलिए तो आज विमेंस डे के मौके पर आशा नेगी अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर अपने गुरु के चरणों में खुद को अर्पित कर दिया है। कहते हैं ना, बिन गुरु ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए आशा अपने गुरु की छत्र छाया में सीख रही हैं कथक डांस। वुमेंस डे की सबसे पहले सबको हैप्पी वुमेंस डे। एंड सिर्फ वुमेंस डे पे ही नहीं, मैं वैसे भी बोलना चाहती हूँ सबको कि अगर आपको मज़ा आता है डांस देखने में और आपका मन होता है कि आप भी डांस सीखो तो व्हाई नॉट। आई मीन एक तरीके से एक थेरेपी सेशन ही हो जाता है, यू नो, जिन लोगों को, बिकॉज मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, लाइफ में क्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं सब भूल जाती हूँ और इतना इन्वेस्ट होके डांस करती हूँ और बहुत मज़े आते हैं। मैं वही बोल रही हूँ ना, तो अगर आपको शौक है तो डेफिनेटली करो, कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर करो डांस का। आशा का ये सफर अभी नया है, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह झोंकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में कथक सीखना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके लिए थेरेपी का काम करता है। सो बेसिकली मैं आपको शुरू से बताती हूँ, मेरा मन हुआ क्लासिकल सीखने के लिए और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मैं आई एंड ऐसा होता है ना कि आप आओ, आप सीख लो, हाँ ठीक है हो गया। बट आई रिमेंबर जब मैं पहली बार आई थी गुरुजी के पास, डांस तो छोड़ो, मतलब डांस तो है ही एक बहुत बड़ा पार्ट, बट इतना कुछ सीखने को मिलता है, यू नो, पुराने एक्ट्रेसेस के बारे में, एक्टर्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चलती है एंड वो एक तरीके से हमारा थेरेपी सेशन भी हो जाता है। फ्रैंकली डांस के साथ साथ हम बैठ के बातें करते हैं, गुरुजी इतनी अच्छी बातें बताते हैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के बारे में, तो बहुत मज़ा आता है। और मोटिवेशन तो गुरुजी है, बिकॉज डांटते भी गुरुजी हैं और प्यार से भी गुरुजी बोलते हैं, बट ये बोलते तभी करना पड़ता है। क्या होता है, हमारे कथक के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि आप जैसे कलाकार इसको सीख रहे हो और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे इस विरासत को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, जब भी टाइम मिलता है आते हैं और एक घर जैसे हमारे उस्तादों का, गोपी कृष्णा जी का इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराने कथक डांसर, और ये लोग बेचारे जिस तरह से कथक की भावना से ये लोग सीखते हैं, मुझे खुद खुशी होती है कहीं ना कहीं मेरा कथक इनके माध्यम से, सबके माध्यम से आगे जा रहा है। आशा और उनके गुरु का रिश्ता बिल्कुल सुर और ताल की तरह है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और आशा के जो गुरु हैं उनके पास काफी सेलिब्रिटीज आते हैं उनसे कथक सीखने के लिए। जब टाइम निकल पाता है और जब मैं आ पाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। मैं वही आपको बोल रही हूँ ना कि ऐसा लगता है कि अरे यार मैं रेगुलर क्यों नहीं आ रही हूँ, यू नो, कितना अच्छा लगता है, आप जुड़े रहते हो इस आर्ट फॉर्म से और इतना कुछ सीखने को मिलता है। सो मज़ा बहुत आता है एंड आई थिंक मैं बस वेट करती रहती हूँ कि कब मुझे टाइम मिले और कब मैं यहाँ पे आके यू नो गुरुजी के साथ कथक प्रैक्टिस कर सकूँ। और कथक तो हम करते ही और साथ साथ में हम गानों पे कोरियोग्राफीज भी करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे सब देखते ही हैं तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है, वो जो बैठ के अभिनय, श्रृंगार, वो सब हम करते हैं, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो व्यूअर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ और बहुत गूफ अप्स भी होते हैं मेरे, मैं सीख रही हूँ अभी भी, मतलब ऐसे कोई प्रोफेशनल कथक डांसर नहीं बन गई हूँ।
हूँ और सीखती ही रहूँगी। और आप देखो मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरी प्रैक्टिस देख के। तो इस तरह आशा ने विमेंस डे के मौके पर अपने कथक डांस की खास झलक दी। हालांकि अभी सीख रही हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आशा की कथक डांस सीखने की आशाएं पूरी हो जाएंगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।